द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सारहार्यधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्रीदेवनिवासिनः या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देव सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जातयापः। हे नाथ मुहीन विसारियो, हे नाथ मुहीन विसारियो, लाख लोग मिल जान मुझसे आपको बहुत है, आपस मुझको ना मुझसे आपको बहुत है, आपस मुझको ना। हे ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, माता पिता, हनुमत लाल माता भगवती को चरण को वंदन करते थे। बोली माता भगवती की आदि शक्ति माता की, गंगा मैया की, ग्राम देवता की, कुल देवता की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरु भगवानों की, हर हर महादेव की जय। थोड़ा साउंड बनाएंगे हल्का सा। जय माता दी। परम आदरणीय श्रीमद् देवी भागवत के समस्त श्रोता बंधु माताएं एवं बहनों, बुजुर्ग सियानों नन्हे बालक बालिकाओं, दूर दराज से आए भक्त सज्जन वृंद, रामचरितमानस के प्रकांड विद्वानगण, सनातन धर्म के पालनहार, गायत्री परिवार के संस्थापक, भैया भरत के चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्ग एवं सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरी माताएं एवं बहन, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, बंधु, आज बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर, इस अवसर पर जगत जननी माता भगवती के इस प्रांगण मध्य माता भगवती की कथा का आज तृतीय दिवस का सायंकाल का कथा। बंधु, यह कथा अनंत सागर कथा है, जहां से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। जिस माता के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवताओं का जहां से उत्पत्ति हुआ है, आज अति सौभाग्य की बात है, क्योंकि संत कवि कहते हैं कि भाई, मनुष्य के कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य उदय होता है, कई जन्मों का जब पुण्य एक होते हैं, तब कहीं जाकर
जगत जननी मां का कृपा बरसती है। आज करजी ग्राम में श्री हीरालाल रजवाड़े जी के इस कुटिया में सुंदर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन, 9 दिनों का सुंदर सत्संग का आयोजन बंधु, क्योंकि यह सत्संग तो कृपा वालों को मिलता है। और क्योंकि संत कवि कहे हैं कि बिना प्रभु की कृपा के बिना यह हो नहीं सकता। धन्य यहाँ के यह गौ माताएं और धन्य यहाँ की यह पावन पृथ्वी, धन्य यहाँ के गुरुजन, वेद पाठी ब्राह्मण धन्य, और धन्य यहाँ के समस्त इनके समस्त बाल परिवार जो आज तन मन धन लगाकर जिन्होंने इस कथा का आयोजन रखा। बंधु, आरती तो सभी करते हैं, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कहते हैं, आरती सभी करते हैं, ये प्रभु तन भी आपका है अर्थात शरीर, मन भी आपका है और धन भी आपका है। अंतिम चैप्टर में संत कवि लिखे हैं कि तन मन धन सब है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक बार 88,000 संत जब एक स्थान पर बैठे थे, 88,000 संत महापुरुष एक स्थान पर बैठे थे। कुछ भक्त लोग भी गए थे। भगवान कहते हैं भक्तों से कि भाई देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा और मेरा प्रेम का एक रिश्ता है, प्रेम का संबंध है, और किसी भी वस्तु से, कोई भी पदार्थ से या कोई भी वस्तु से मुझे तुम प्रसन्न करना चाहोगे तो कभी नहीं हो पाओगे, उससे प्रसन्न मुझे नहीं कर पाओगे। क्योंकि यदि मुझे फूल से यदि प्रसन्न आप करना चाहते हैं तो मेरा निवास पुष्प के बगिया में होता, जहां बागान में, गार्डन में काफी फूल लगे हुए हैं, वहां मैं रहता हूं। यदि आप अगरबत्ती से प्रसन्नचित मुझे करना चाहते हैं तो जिस स्थान से, फैक्ट्री से जो अगरबत्ती छत्तीसगढ़ जो सप्लायर हो रहा है, उस फैक्ट्री में मैं रहता हूं। नारियल से यदि प्रसन्नचित आप करना चाहते हैं तो जिस वाटिका, जिस बागान में काफी नारियल के जो जहां वृक्ष लगे हैं, फिर मेरा निवास उस स्थान पर। मैं तो सिर्फ भाव का भूखा, मुझे तो सिर्फ भाव चाहिए, और इसलिए इस पृथ्वी पर ऐसे पदार्थ को मुझे अर्पण करो जो मैं इसे स्वीकार कर सकूं। ऐसे पदार्थ, ऐसे वस्तु को आप अर्पण करो मुझको जो मैं उसको स्वीकार करूं।
क्योंकि नारियल भी मनुष्य का बनाया नहीं है, वो भी ईश्वर का ही कृपा है। गौ माताएं भी ईश्वर का ही कृपा है। जिस गौ माता से दूध निकलती वो भी भगवान का कृपा है। अन्न को भी हम अपना नहीं कर सकते क्या, तो भगवान का प्रकृति का भी वो भी देन है। पुष्प को भी हमारा नहीं कर सकते क्योंकि वो भी प्रकृति का देन है। तो हमारा है क्या, जो हमारा इस धरातल पर, इस धरती पर हमारा निज क्या वस्तु है जो हम भगवान को अर्पण करते हैं, जो भगवान को दे सकें और उसे भगवान स्वीकार करें। हमारा तो कुछ भी नहीं, ना तो हमारा पृथ्वी है, न दूध है, न तो दही है, न शक्कर आटा है, न तो केला है, न तो फल है, कुछ भी सब उससे बनाने वाले ने बनाया। तो हमारा क्या है, आइए सुंदर प्रसंग को सुनिए एक बार। क्योंकि अत्रि, अंगिरा, अगस्त, अजामिल, गणिका, मोरध्वज, ताम्रध्वज, राजा हरिश्चंद्र और माता सबरी, केवटराज, गुहराज, निषादराज, अगस्त मुनि ये क्या मांगे थे प्रभु से? क्या मांगे थे? ये प्रभु, जब तक इस शरीर के से श्वास का आना जाना जब तक रहे तब तक आप अपना निज भक्ति को मुझे प्रदान कीजिए। बस अपना जो अविरत भक्ति है उस भक्ति को मुझे आप प्रदान कीजिए और मैं आपके चरण में एक चीज समर्पित कर रहा हूं, उसका नाम मन। हमारा सिर्फ मन है। मन को यहां हम पंडाल के अंदर बैठे हैं, मन को चाहे आप दिशा पर भेज जाएगा। वो मन कह रहा है उठ जाओ यहां से, वहां जाना है, उसको पकड़ो, उसको लीलावंदर, उसको बाहर कर दो। मन इस शरीर का राजा है, वो इस पुतले को न जाना। इसलिए संत कवि कहे हैं कि सिर्फ मन ही तुम्हारा है। चाहे जिस वस्तु में, चाहे पाप में लगा दीजिए, चाहे पुण्य में लगा दीजिए, चाहे धर्म में लगा दीजिए, चाहे यज्ञ में लगा दीजिए, किसी में लगा दीजिए, वो जाके सार्थक हो जाएगा। मन है। इसलिए कवि कहते हैं कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझे को अर्पण क्या लागे मेरा। अब देखिए कितना मार्मिक शब्द है। भगवान का दिया हुआ है वस्तु को ही भगवान को कह रहे हैं, हम दे रहे हैं। प्रभु आप इसको अर्पण कीजिए। हीरालाल रजवाड़े जी यहाँ किसी भी एक कॉपी को मुझे अगर दे देंगे कि महाराज जी मेरे तरफ से है, इसको आप रख लीजिए। 10 वर्ष के बाद हीरालाल गुरु आश्रम यदि जाए मेरे यहाँ और उसी दिया हुआ कॉपी को मैं इनको अगर सब प्रिंट फाइंड करूंगा, कितना इनको आनंद लगेगा, बोलिए कैसा लगेगा? कहेंगे कि नहीं कि जब मेरे यहाँ देवी भागवत महाराज जी कहे तो इसको तो मैं ही दिया था और मेरे को ही बड़े प्रेम के साथ अर्पण कर रहे हैं। तो आज प्रकृति की जितने भी जो वस्तुएं हैं, जितने भी जो चीजें हैं, सब प्रभु ने उनको बनाया और उसी को हम अर्पण करते हैं। लेकिन इसके साथ मन के साथ यदि जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। थोड़ा साउंड बढ़ाइए। कहा जय माता दी, जय माता दी। बोलो साचे दरबार की। इसलिए आज भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं।
कथा प्रसंग आती है सबरी माँ का नवधा भक्ति, जिस भक्ति को आज हम कर रहे हैं, जो नवम परायण का जो कार्य शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य माता का कृपा, माता का गुणगान कर रहे हैं, माता का सेवा भजन जो हम कर रहे हैं, उसी प्रकार माता सबरी ने भी अपने आश्रम में 9 दिन तक इस कथा को उन्होंने ग्रहण किया। आज माता सबरी को घर बैठे भगवान का दर्शन हुआ और वह उस अविरल भक्ति में कृतार्थ हो गए। सबरी माँ का जब विवाह हो रहा था, जब वो कुमारी थी, उस समय उनके पिताजी जब विवाह का जब समय आया माता सबरी जी का, तब जो है कई जीवों को ला कर उनके पिताजी घर में रखे थे। समय व्यतीत हुआ, सबरी माँ ने कही पिताजी ये जो जितने भी जो जीव आप लाए हैं, काहे के लिए बेचारों को ला कर यहाँ बांध दिए हैं? बोले बेटी जब आज तुम्हारे जो ससुर होने वाले हैं वे लोग हमारे यहाँ आएंगे, तुम्हारा विवाह होगा, वहां के मेहमान हमारे घर में आ रहे हैं, इसलिए हम जितने भी सारे जो जीव हैं इनको लाए हैं, इनको बंध करके इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, तब उनको अच्छा लगेगा। सुंदर खिलाए पिलाए, हमको बहुत मान प्रतिष्ठा किए। बोले सबरी माता अपने पिताजी को बोले पिताजी मुझे ऐसी शादी नहीं करनी जो मेरी वजह से इन विचारों का पथ हो जाए, और मैं किसी भी जीव का अपने वजह से पथ नहीं कराना चाहती, इसलिए मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगा, ऐसा विवाह ही मुझे नहीं करना है। माता सबरी अपने पिता भूरी मेधा जी को कह के और जो है वहां से निकल गई। जाते 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 जब जंगल में चली गई माता सबरी, तो एक मतंग ऋषि के आश्रम मिला उन्हें, और मतंग ऋषि उसी आश्रम में काफी दिन तक निवास करते रहे। एक दिन समय आया जब माता सबरी जब उस आश्रम में जब पहुंच जाती हैं, गुरु महाराज जी ने उन्हें देखा, सबरी सारे समाचार उन्हें बतलाए। गुरु महाराज मेरी वजह से कई जीवों का हत्या हो रहा था मेरे यहाँ, इसलिए मैं सबको त्याग करके आपकी शरण चल गई, इसलिए आप मुझे शरण दें। गुरु महाराज जी प्रसन्नचित हुए, आश्रम का सेवा भाव के लिए उस माता सबरी को रख लिए और सुंदर पूजा पाठ दोनों टाइम माता सबरी गुरु का आश्रम में करने लगी। काफी दिन व्यतीत हो गए, कुछ दिन जब व्यतीत हो गए, व्यतीत होने के बाद जब उनका समय आया जाने का, अंतिम समय आ गया, क्योंकि ये धरातल है जहां किसी को रहना नहीं है, सबको जाना है। गुरु महाराज जी का जैसे समय आया, बोले बेटी तुम पूरा विश्वास करके इस आश्रम पर निवास करना, मेरा अवधि मेरा समय हो चुका है, अब मैं जा रहा हूं। एक गुरु के नाते एक वचन देके तुमको जा रहा हूं कि तुम सदैव सदैव इस आश्रम में रहकर भगवान का प्रतीक्षा करना, एक ना एक दिन भगवान राम तीनों लोगों के स्वामी तुम्हारी इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें कृतार्थ करेंगे, तुम्हें नवधा भक्ति सुनाएंगे और अविरल भक्ति को अपना तुमको प्रदान करेंगे। इतना वचन कह के माता सबरी के गुरु मतंग ऋषि अंदर ध्यान हो गए। अब माता सबरी अब क्योंकि उधर गुरु का आदेश से आज्ञा है, भक्त तो वही होता है जो गुरु के बंधन में बंधे। गुरु के बंधन में जो बंधने वाला जो भक्त होते हैं वही तो भगवान के हैं।
आज बालक अवस्था से लेकर सबरी का सियाना अवस्था हो गया, बिल्कुल सियानी हो गई, फिर भी गुरु का आदेश का पालन कर रही है इस कुटिया में। उनको सिर्फ एक चीज ही खेद है, भगवान कब आएंगे, अभी आएंगे, शाम को आएंगे, सुबह आएंगे, आते होंगे, बस एक ही उनको चिंतन है कि मेरे यहाँ भगवान आएंगे। उनको यह चिंता नहीं है कि भगवान जब चले आएंगे तो पता नहीं बैठने के लिए बढ़िया कोई सोफा सेट कुर्सी है या नहीं, खिलाने के लिए कोई दूध दही केला संतरा सेव अनार है या नहीं, भोजन में दाल सब्जी तेल मसाला है या नहीं, नहीं कुछ। उनके मन में एक ही आस्था है, मेरे यहाँ भगवान आएंगे, मेरे यहाँ प्रभु आएंगे। इस भावना से आज यदि किसी का कोई मेहमान जाए और फोन लगा दे कि भाई 5 लोग आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ, क्या करेंगे घर वाले, देखना बढ़िया से ठीक ठाक, पर्दा बढ़िया होनी चाहिए, कुर्सी साफ सफाई होनी चाहिए, गिलास माखा बिल्कुल साफ सफाई, देखना थोड़ा देखने में ठीक लगे कि हाँ भाई ठीक ठाक है। घर को सजाएंगे लोग सभी, लेकिन माता सबरी क्या किए, अपने मन रूपी मन को सजा लिया। उनको इतना था भी भाग नहीं था कि मेरे यहाँ आके तो मैं क्या खिलाऊंगी। आइए सुंदर एक भाव है, माता सबरी कह रही भजन के माध्यम से, जो नौधा भक्ति का इन्होंने ग्रहण की भगवान की बात। सबरी कह रही हैं, अरे